नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और माँ भगवती की कृपा से जो कहीं ना कहीं हम लोग वो रहस्यपूर्ण चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो चक्रों की यात्रा है, जो साधक कहीं ना कहीं भगवती की आराधना करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी जो है प्रथम रूट चक्र के बारे में कि मूलाधार चक्र का कनेक्शन कैसे माँ शैलपुत्री से है। उसके बाद फिर माँ ब्रह्मचारिणी का स्वादिष्ठान चक्र के साथ कैसे एक रहस्य जुड़ा हुआ है। और आज आगे बात करने वाले हैं कि तृतीय, कहीं ना कहीं जब चक्र की आप बात करते हैं तो जो तृतीय चक्र है कहीं ना कहीं जिसे मणिपुर चक्र कहा गया, तो माँ भगवती की कृपा से मणिपुर चक्र का जो स्वामित्व है कहीं ना कहीं माँ का जो तीसरा नवरात्रि का रूप है, जो तृतीय रूप है, वो है माँ चंद्रघंटा का रूप है। चंद्रघंटा वही रूप आ गया कि माँ के हाथ में एक घंटे के आकार का एक यंत्र है या घंटी है, जिसे माँ रणभूमि में जब जाती हैं तो घंटा बजा करके फिर माँ जो है कहीं ना कहीं, या वो जो तीव्र ध्वनि है उस यंत्र की, उसके द्वारा कहीं ना कहीं वो जो शत्रु पक्ष है कहीं ना कहीं, या जो अधर्म पे चलने वाले हैं कहीं ना कहीं, माँ उनको भी जो है डरा देती है। और रण में कहीं ना कहीं जो है कोलाहल जो है मच जाता है माँ के आने से। और माँ का ये जो रूप है, इसे कहा गया कि माँ हरदम कहीं ना कहीं जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहती है। तो तीसरे दिन साधक स्वादिष्ठान के चक्र के ऊपर, क्योंकि इस चक्र की जो लोकेशन है कहीं ना कहीं वो हमारी नाभि से ऊपर है, तो इस चक्र से हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन जो है वो भी जुड़ा हुआ है। और इसका जो तत्व है चक्र का कहीं ना कहीं अग्नि तत्व है। और इनके देवी देवता जो वैसे हैं वो भगवान विष्णु, और कई जगह माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी एक जगह बताया था, या लाकिनी कई लोग शक्ति को नाम देते हैं, और नहीं तो माँ चंद्रघंटा का उस चक्र के साथ कनेक्शन है। उसे कहा गया मणिपुर, एक मणि की तरह है कि ये वो मणि है कहीं ना कहीं जिससे हमारा पाचन भी जुड़ा हुआ है। और ये कहते हैं कि जिसका मणिपुर कहीं ना कहीं चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो कहीं ना कहीं बेवजह का गुस्सा आना, या कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होना, या कई बार एक अलग ही लो सेल्फ एस्टीम भी जो है वो देखने को मिले। आपने कहा ना, कई बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा, भैया जिसका पेट ठीक रहता है ना, या कहीं ना कहीं जिसका पाचन ठीक रहता है उसका जीवन ठीक रहता है, क्योंकि खाना अच्छे से पचेगा तो कई समस्याएं जो है हमारे शरीर में भी वो पाचन से जुड़ी हुई है। जो हमारी जठार अग्नि होती है कहीं ना कहीं पेट की, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चक्र कहीं ना कहीं जब इसको जागृत कर लिया जाता है तो जो पाचन है कहीं ना कहीं योगी का, साधक का, माँ भगवती की कृपा से, तो फिर वो एकदम फिट और लड़ाई के लिए तैयार, जैसा माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है कहीं ना कहीं। तो ये जो तीसरा दिन है कहीं ना कहीं जब भगवती के साधक जो है माँ चंद्रघंटा के रूप की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस चक्र को जागृत करते हुए फिर आगे की यात्रा के लिए फिर जाते हैं। वो फिर आगे की चर्चा है फिर कि जो ऊपर के चक्र हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा हुई दूसरे चक्र में, और उसके बाद फिर जब ब्रह्मचार्य होने लग गया, योग अनुष्ठान हो गया, तो फिर अगली जो है चीज़ सही क्या होती है कि आपका जब ब्रह्मचार्य आप करते हैं तो आपका पाचन भी सही हो जाता है कि हर जगह नहीं खाना है, और एक सिस्टम को बल मिलता है ना जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। उसके बाद फिर पाचन, और कहीं ना कहीं यही तो यात्रा है मणिपुर चक्र की कि पाचन भी से जुड़ा, पाचन भी ठीक हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये जब चक्र माँ की कृपा से जागृत हो जाता है तो एक ऑरा किसी का जो है स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। बोलता है ना कि स्ट्रांग विल, यार ये तो थकता ही नहीं। तो एनर्जी, ऑरा, और अच्छा डाइजेशन, और कहीं ना कहीं वो जो माँ का स्वरूप है कहीं ना कहीं युद्ध के लिए तैयार है ना, तो फिर ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं जब उनको के ऊपर माँ की ग्रेस हो जाती है तो अपने जीवन में किसी भी कठिनाई से शायद ही डरते होंगे कि बस कोई, अब कई ऐसा होता है ना, कई बार थोड़ी सी मुश्किल आ गई तो लोग पहले ही डर जाते हैं कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा। लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि यार देखी जाएगी, आओ भिड़ा जाए, लड़ा जाए। तो कुछ ऐसी सोच वाले जिनका मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं जागृत हो जाता है, और माँ की कृपा से जब पाचन सही हो गया, सब क्रियाएं एनर्जेटिक होगी, अग्नि तत्व अंदर का वो जागृत हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारी क्रिया है हमारी शरीर की भी, वो जो शक्ति की क्रिया है वो फास्ट हो जाती है ना। अच्छा पाचन होगा तो जो हमारी धातुएं हैं कहीं ना कहीं शरीर के अंदर वो एक पर्याप्त मात्रा में कहीं ना कहीं, चाहे रक्त है, चाहे सप्त धातु में कहीं ना कहीं हमारा वीर्य है, तो फिर वो कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को बल प्रदान करेगा। और वो जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा है
अब वो बाहर से तो हमें लग रहा है कि भैया बाहर के शरीर की क्रिया सही हो रही है, लेकिन वो जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा है मणिपुर चक्र की, तो वो जो शक्ति है कहीं ना कहीं, कि लोग कई बार देखते हैं ना, हैरान हो जाते हैं कि भैया ये तो करता ही जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं ये भी एक्टिविटी कर रहा है, वो भी एक्टिविटी कर रहा है, पर थक नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र की शक्ति जो है वो आदमी को बहुत ज़्यादा कर्मठ और एक तरह से लोहा लेने वाला बना देती है, कि हर टाइम लोहा लेना है, कि कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उससे कहीं ना कहीं जो है आदमी डरता नहीं है। ये माँ चंद्रघंटा की कृपा है। जैसा मैंने आपको बताया कि माँ चंद्रघंटा कहीं ना कहीं युद्ध के लिए जैसे हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे मिलिट्री वाले पीपल होते हैं ना कहीं ना कहीं, और बहुत सारे जो मिलिट्री पीपल भी हैं कई बार वो माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की भी कहीं ना कहीं आराधना करते हैं, ताकि रक्षा कर सकें वो बॉर्डर पे हर समय सशक्त रह करके। इसीलिए जो लोग इस रहस्य को जानते हैं, चाहे बड़े बड़े मिलिट्री पर्सनल हैं, चाहे युद्ध में जाने वाले हैं, तो वो माँ चंद्रघंटा की आराधना जो है कहीं ना कहीं, ये तृतीय नवरात्रा जो है कहीं ना कहीं, या तीसरे चक्र की जो यात्रा है कहीं ना कहीं, वो भगवती की ये साधना की कृपा से यहाँ फिर साधकों को सफलता भी मिलती है। और ये जो शक्ति जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, अच्छे पाचन की, हाई सेल्फ एस्टीम की, कर्मठ रहने की, हम हमेशा सशक्त रहने की। अब भैया जिसके पास शक्ति होगी वही तो हमेशा सशक्त रह पाएगा ना। कई लोग बोलेंगे थोड़ी दिन में एनर्जी डाउन हो रही है, इसलिए पूरी एनर्जी का वो जो स्रोत है मणिपुर चक्र, मणि वाला चक्र, तो फिर जब माँ की कृपा से कहीं ना कहीं जागृत हो जाता है या सही काम करता है, तो फिर धीरे धीरे रहस्य और खुलते हैं। फिर उसके ऊपर जो ऊपर की जो यात्रा है ना, फिर कहीं ना कहीं वो रहस्य खुलते हैं, पर मिलेगा तभी जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि बाकी के चक्रों के बारे में भी जो है माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जल्द ही वीडियो आएगा, तो फिर आपको मिल जाएगा। तब तक सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी।